आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय प्रेमी पिता, यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। पूरे सप्ताह संभाल कर ये समय दिया है कि हम आपकी महिमा करें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं। सबसे पहले हमारे गुनाहों को माफ़ करना। हम सब आपको दंडवत करते, आपको प्रणाम करते हैं। पवित्र आत्मा सहायता करना ताकि हमारी नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा करें। जो यहाँ पर विराजमान है, बैठे हैं, हर एक के जिस्म को, रूह को छू लीजिए, उनके समझ को छू लीजिए। जो सुने सुन रहे, जो देख रहे, जो सुनेंगे देखेंगे, हर एक के ऊपर आपकी बरकत हो। प्रभु, हर एक के मस्तिष्क को खोल दीजिए ताकि वो समझ पाए, वो समझ प्राप्त करे। प्रभु जी, होने दीजिए आपके नाम का जय जयकार। पाकरू, हम आपसे इल्तिमास कर रहे, हर एक को छू लीजिए, हर एक की ज़िंदगी को छू लीजिए। हर एक की ज़िंदगी हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। इसी वक्त छू लीजिए खुदा। हमारे शरीर, प्राण, आत्मा को छू लीजिए ताकि हर एक शैतान की ताकतें, हर एक शैतान की गंदी सोच हमारी ज़िंदगी से निकल जाए। हर एक नफ़रत निकल जाए और आप की रूहानी ताकत हर एक के जिस्म में और रूह में व्यवस्थित हो जाए। इसी वक्त छू लीजिए खुदा। हर एक के ऊपर आपकी बरकत हमेशा कायम रहे। आगे का समय आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हमें चलाई यह दुआ हमारे जिंदा खुदा अंदा यस्सु के नाम से की और आपने सुन ली खुदा पाक इसके लिए। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। इस समय के लिए हम वचन में जाएंगे और प्रभु का वचन, वो कलाम हमेशा महत्वपूर्ण होता है। और आज भी जो वचन है वो हर एक के जीवन के लिए, एक मसीही जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण वचन कलाम है, वचन है। हम देखते हैं तीमुथियुस की पहली पत्री तीमुथियुस का पहला आम खत उसका दूसरा अध्याय, फर्स्ट तिमुथी चैप्टर 2, पहला तीमुथियुस 2 बाब का एक कलाम, पहला तीमुथी 2 अध्याय का पहला वचन, वर्स 1। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। बस मैं सबसे पहले यह नसीहत करता हूँ कि मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियाँ सब आदमियों के लिए की जाए। हालेलुया हालेलुया। और आज का जो महत्वपूर्ण विषय हम देखेंगे उसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। और आज का विषय है मध्यस्थता, यानी इंटरसेशन। दूसरों के लिए प्रार्थना करना, दुआ करने का सबसे ऊंचा तरीका मध्यस्थता है, बिचवाई, इंटरसेशन। और सबसे असरदार सेवकाई वह है जिसे हम दूसरों के लाभ के लिए उपयोग में लाते हैं। कुछ अच्छे मध्यस्थियों के जो उदाहरण है वो हम देखेंगे, जो
बाइबल के अंदर है। द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रेयर इज ए इंटरसेशन फॉर अदर्स एंड द मोस्ट इफेक्टिव मिनिस्ट्री इज दैट which we exercise for others' benefit. We see some cases of intercession in the Bible. और जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक सीख मिलती है कि जिन लोगों ने पवित्र शास्त्र के अंदर हम देखेंगे, जिन लोगों ने दूसरों के लिए मध्यस्थता की, और ये सबसे असरदार सेवकाई है, सामान्य सेवकाई नहीं है, सबसे असरदार। हमारे जीवन में हमारे लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो सुनी जाए या ना सुनी जाए यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और उसका असर होता है तो यह सबसे असरदार सेवकाई है। हमारे जीवन में हम हमेशा देखते हैं और सोचते भी है कि हमारे लिए अगर हम प्रार्थना करते हैं, अरे यार जवाब नहीं मिल रहा है, और हम उसी के पीछे लगते हैं हमारे लिए, तो वो कोई असरदार प्रार्थना नहीं है। वो तो हमने हमारे लिए की है ना, मतलब के लिए की है, हमारे चीज़ों के लिए की है, हमारे वस्तुओं के लिए की है, लेकिन दूसरों के लिए करने वाली जो दुआ होती है और जो प्रार्थना होती है वो असरदार होती है। हम सिर्फ हमने हमारे लिए की हुई प्रार्थना को देखते हैं कि सुनी नहीं गई है, लेकिन कभी हम दूसरों के लिए जो की गई प्रार्थना है उसके असर को नहीं देखते। जब हम उसके असर को देखना शुरू करेंगे तब हम सही मायने में ईमान में और विश्वास में आएंगे। हम हमारे लिए जो दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके असर को नहीं देखते। इसके लिए हमें लगता है कि हमारे विश्वास में गड़बड़ी है या प्रभु नहीं सुनता है। लेकिन एक सच्चा विश्वासी हमेशा अपने लिए नहीं, जिन्होंने दूसरों की आशीष के लिए प्रार्थना की है वो हम देखेंगे, हमारे लिए, हमारे आशीष के लिए नहीं, फॉर अदर्स। और सबसे पहले हम देखेंगे मूसा स्वयं को अस्वीकृत, वह अपना नाम यहोवा की पुस्तक में से कटवाने के लिए तैयार था। यदि इज़राइल के पाप क्षमा न किए जाएंगे तो प्रभु मेरा ही नाम जिंदगी की किताब में से, जीवन की किताब में से क्या कर दे, निकाल दे। निर्गमन 32 अध्याय और अगर इसके 101 से लेकर 14 वचन अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप खुरूज 32 बाब 1 से 14 कलाम, और यहाँ पर आप ध्यान से आप पढ़े, आप उसको समझे कि यहाँ पर क्या दुआ की गई है। और यहाँ पर जो मूसा ने कहा है क्या कर, वो हमें समझ में आ जाएगा, ताकि हम भी ये समझे कि भले मेरा नाम किताब में से निकल जाए जिंदगी के, लेकिन दूसरे का नाम वहाँ पर रहना चाहिए। आजकल तो ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर मूसा ने यही दुआ की कि
देख, अगर ये नहीं सुन रहे हैं, ये बिगड़ गए, तो मेरा नाम इस जिंदगी की किताब से, इस जीवन की किताब से क्या कर दे, निकाल ले। ऐसा कोई नहीं करता है और ना ही कोई करेगा कि दूसरों को जिंदगी के लिए, हमेशा की जिंदगी के बजाय मैं हमेशा की ज़िंदगी में ना जाऊं लेकिन उसका नाम रहने दो, ऐसा तो कोई दुआ नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा कि नहीं, जिन्होंने पाप किया है उनको ही मैं उस किताब में से निकाल दूंगा। और ये बहुत बड़ी बात है, दूसरों के लिए मध्यस्थता करना। यहाँ पर मूसा मध्यस्थता करता है, स्वयं को अस्वीकृत, सेल्फ डिनायल, द सेल्फ abnegator who was willing to be blotted out from the Lord's book so long as Israel was spared. परमेश्वर की जो किताब है, मूसा ने कहा ये मेरा नाम वहाँ से निकाल दो जो तेरे किताब में है, लेकिन इनका नाम मत। और ये मध्यस्थता है, बहुत सामर्थ्यशाली मध्यस्थता है, असरदार सेवकाई है। और इसको हर एक विश्वासी, हर एक मसीह समझे, इसके लिए पवित्र शास्त्र के अंदर ये बातें दी गई है। हम हमेशा जब दुआ करते हैं तो हमारे लिए करते हैं, लेकिन जब दूसरों के लिए करते हैं, जब मध्यस्थता की बात आती है, इंटरसेशन जो आता है, वो बहुत सामर्थ्यशाली होता है। क्या हम ये मध्यस्थता का प्रार्थना के लिए एक वक्त देते हैं? ये वक्त ऐसा होता है कि हमारे लिए कुछ भी नहीं, लेकिन जो भी प्रार्थनाएं करूं दूसरों के लिए करूं, दूसरों के आशीष के लिए करूं। वो एक वक्त दिन में खुदा को देना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना के जो विषय बहुत अलग अलग हो जाते, अलग अलग तरीके, उसमें एक है इंटरसेशन, मध्यस्थता। उसके लिए एक वक्त रखना है, द टाइम ऑफ इंटरसेशन, मध्यस्थता का समय। और उस समय में हमारे कमियों की हमें याद भी नहीं आनी चाहिए कि मेरे पास क्या नहीं है, उसकी याद भी नहीं आनी चाहिए, लेकिन दूसरों के पास क्या नहीं है उसके लिए प्रार्थना कर, वो याद रहना बहुत ज़रूरी। और इसके लिए मूसा ने कहा अगर वो नहीं है तो मेरा नाम निकाल दे। इसके लिए प्रार्थना करना कि दूसरों का नाम खुदा के किताब में लिखा जाए, उनका नाम भी जीवन की किताब में आए, उसके लिए दुआ करना कि उनका उद्धार हो जाए, वो भी अपना नाम खुदा की किताब में दर्ज करवाने के लिए तैयार हो जाए। हम एक दूसरे को कहते हैं ना कि बाबा कुछ कुछ बातें हैं, कुछ सरकारी जो योजना होती है वहाँ पे नाम दर्ज करवा लेना बहुत ज़रूरी है। हम एक दूसरे को बताते हैं ना, ये करो वहाँ पे नाम दर्ज करो, ये करो वहाँ पे नाम दर्ज करो। लेकिन यहाँ पे प्रार्थना करना ज़रूरी है कि उनका मन पलट जाए और वो अपना नाम उस किताब में, खुदा की किताब में दर्ज करवाने के लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए। दूसरा शमूएल, दूसरा उदाहरण कौन है? सैमुअल।
विश्वास योग्य नबी, द फेथफुल प्रोफेट, उसने शाऊल और इज़राइल के लोगों के लिए याचना की जब वे अपने पापों के कारण दुखद तंगहाली में थे। सैमुअल द फेथफुल प्रोफेट प्लीड फॉर इज़राइल एंड सॉल when they were in sore straits because of their sin। पाप के वजह से ये लोग तंगहाली में थे, तंगी में थे, मुसीबत में थे। देखिए पहला शमूएल फर्स्ट सैमुएल 7वां अध्याय, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 7। पहला शमूएल का खत, इसके 7 बाब और उसका हम देखते हैं 7, 8 और 9 कलाम, 8 और 9 कलाम, 8 और 9 वचन, 8 and 9 वर्स। और इज़राइलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना न छोड़, जिससे वह हमको पलिश्तियों के हाथ से बचाए। तब शमूएल ने एक दूत पिता मेमना ले सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया, और शमूएल ने इज़राइल के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। उसी प्रकार 15 अध्याय के 24 से 31 वचन में भी देखते हैं कि शमूएल ने वहाँ पर प्रार्थना की और वहाँ पर शाऊल क्या कहता है, देखिए 15 बाब का 24 कलाम 15 का 24। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने गुनाह किया, मैंने खुदावन के फरमान को और तेरी बातों को टाल दिया, क्योंकि मैं लोगों से डरा और उनकी बात सुनी। एक विश्वास योग्य नबी जो होता है वो दूसरों के पाप को सुनकर उनके लिए प्रार्थना करता है ताकि वो पाप से छुटकारा पाए, पाप की क्षमा पाए और तंगहाली से बाहर निकले। क्योंकि 25 वचन कहता है, परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौटा कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। शाऊल ने कहा, शाऊल को कहा, सो अब मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मेरा गुनाह बख्श दे और मेरे साथ लौट चल ताकि मैं खुदा को सिजदा करूँ। शमूएल से कहा कि मुझे क्षमा करके चल मेरे साथ, मैं प्रभु को खुदावन को सिजदा करना चाहता हूँ, उसको मैं दंडवत करूँ। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ न लौटूंगा क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इज़राइल का राजा होने से लिए तुच्छ जाना है। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ नहीं लौटूंगा क्योंकि तूने खुदा के कलाम को रद्द किया है और खुदावन ने तुझे रद्द किया कि इज़राइल का बादशाह न रहे। जब हम परमेश्वर के वचन को, खुदा के कलाम को ठुकराते हैं तो हमारा जीवन तंगहाली में जाता है, बेहाल हो जाता है। और हमें उस पाप की कबूली देना, पाप को, उस गुनाह को कबूल करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारे लिए कोई नबी मध्यस्थता करे।
वह नबी का काम रहता है कि गुनाह तूने ये किया है बताने का, गुनाह के लिए मध्यस्थता करने का। यह नबी का काम नहीं है कि प्रभु तुझे ये करेगा और प्रभु तुझे ये देगा, सोना देगा चांदी देगा। यह नबी का काम नहीं है, यह प्रोफेट का काम नहीं होता है। एक नबी दूसरा के गुनाहों को दर्शाता है और उनके लिए मध्यस्थता करता है कि ये अपने गुनाहों से फिरे, ये अपने पापों की क्षमा मांगे। और शमूएल ने यही किया। शाऊल और इज़राइल के लोगों के लिए याचना की जब वे पापों के कारण तंगाली में थे। देखा, देख प्रभु क्या कर रहे। 28 कलाम कहता है वचन, तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इज़राइल के राज्य को फाड़कर तुझसे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया। और जो इज़राइल का बलमूल है वह न तो झूठ बोलता है और न पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य ही नहीं कि पछता है। उसने कहा, मैंने तो पाप किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इज़राइल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। तब शमूएल लौटकर शाऊल के पीछे गया और शाऊल ने यहोवा को दंडवत किया। तब शमूएल ने कहा, अमालेकियों के राजा आगाग को मेरे पास ले आ। तब आगाग आनंद के साथ यह हुआ, उसके पास गया, निश्चय मृत्यु का दुख जाता रहा। यहाँ पर बहुत जोर, फिर गया, मिन्नत की। एक नबी के पास विश्वासी लोगों ने ये मिन्नतें करनी है कि जो हमने गुनाह किया, जो पाप किए, उसकी बिछवाई कर, उसके लिए दुआ कर, उसके लिए प्रार्थना कर। आजकल नबियों के लिए दूसरा ही पूछा जाता है, प्रभु मेरे बारे में क्या बताता है, क्या देगा, मुझे घर मिलेगा क्या नहीं। ये नहीं पूछता है कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि खुदा मुझे बताए। ये कभी नबी को आजकल पूछा नहीं जाता है और ना ही नबी बताता है। उस जमाने में होता था। इसके लिए तो उनके नाम इस किताब मुकद्दस में, इस पवित्र शास्त्र में, क्योंकि वो सही मायने में नबी थे। और यही काम नबी का होता है, बिछवाई करना, मध्यस्थता करना। उसके बाद नंबर 3, दानियल, नम्र पुरुष, राजा का जन ने यहूदा के देश के लिए निवेदन किया। जब वह बंदवाई में था, उसने राज्य के लोगों के पापों के साथ खुद को भी पहचान दी। दानियल का 9 अध्याय में 3 से 20 वचन के अंदर आपको वो बातें वहाँ पर दिखाई देगी। दानियल का अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना। दानियल ने अपने लोगों के लिए दुआ की, बिछवाई की। लेकिन क्या आज दानियल के जैसे लोग हैं कि जो मुसीबत आने पर भी क्या करते हैं, दुआ कर रहे हैं। Daniel, the humble statesman, pleaded for the nation of Judah when in captivity by identifying himself with the sin of the nation. और जब यहाँ पर उसने ये किया, 3 वचन कहता, तब मैं अपना मुख
प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञा को और नियमों को तोड़ दिया है। दूसरों ने पाप करने के बाद भी दानियल ने अपने आप को उन लोगों में डाल दिया कि हमने पाप किया है। क्या किया है? हमने पाप किया है। और मैंने खुदा की तरफ रुख किया और मिन्नत और मुनाजात करके और रोज़ा रखकर और टाट ओढ़कर और राख पर बैठकर उसका तालिब हुआ। और मैंने खुदा से दुआ की और इकरार किया और कहा, अय खुदावंद अजीम और मुहिब खुदा, तू अपने फरमाबरदार पर मोहब्बत रखने वालों के लिए अपने अहद और रहम को कायम रखता है। हमने गुनाह किया, हम बरगश्ता हुए, हमने शरारत की, हमने बगावत की, बल्कि हमने तेरे अहकाम आइन को तर्क किया है। हमने गुनाह किया। उसने ये नहीं कहा कि